नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज जो हमारी क्लास है पीरियोडिक टेबल के अंदर 11th क्लास में, वो है विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो गुणों में आवर्तिता था उसका लास्ट टॉपिक है। तो क्या लिखेंगे अपन? गुणों में आवर्तिता। ये लास्ट टॉपिक है अपना, गुणों में आवर्तिता। गुणों में आवर्तिता, सॉरी गुणों में आवर्तिता क्या, ये तो अपन ने पढ़ रखा है ना। अरे, गुणों में आवर्तिता के अंदर विद्युत ऋणता पढ़नी है अपनी, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता होती क्या है? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लो, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये विद्युत ऋणता क्या है? एक तरीके से अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री में विद्युत ऋणता का मतलब ताकत। एक तरीके से किसकी ताकत ज्यादा है, किसकी ताकत कम है। यानी जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसकी ताकत भी ज्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता कम उसकी ताकत भी कम। तो क्या कहेंगे अपन कि किसी भी परमाणु के द्वारा जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, दो परमाणु के बीच में संयोजक बंध बनता है, समान इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनता है। अब वो साझे के इलेक्ट्रॉन कोई एक ही लेके चला जाए अपनी तरफ, या तो इधर वाला या फिर इधर वाला, उसी को क्या कह रहे हैं अपन? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या कहेंगे? किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा साधित इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स साधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी और, युग्म को अपनी और आकर्षित करने की क्षमता, अपनी और आकर्षित करने की क्षमता, करने की क्षमता विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है। जैसे मान लो ये कोई ए और बी के बीच ये कोई बॉन्ड बन रहा है। मान लो ए और बी के बीच कोई बॉन्ड है। अब मान लो ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हैं, अरे एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। एक बॉन्ड के मैंने दो इलेक्ट्रॉन बता दिए। अब इनको या तो ए अपनी तरफ ले जाए या बी अपनी तरफ ले जाए। अब लेके कौन जाएगा? जिसकी ताकत ज्यादा। ताकत ज्यादा का मतलब, अरे जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, वो इन साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। उसी को ही क्या कह रहे हैं हम? विद्युत ऋणता। तो जैसे मान लो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अरे बी अपनी तरफ ले जाए, मान लो ये बी अपनी तरफ ले जाए, तो फिर बी पे क्या होगा? अरे बी पे थोड़ी सी क्या होगी? वृद्धि। आकर्षित किया इसने, ना कि वो छीन के लेके गया। तो तीन कंडीशन से, एक व्यक्ति इधर है एक इधर है, दोनों की ताकत बराबर है, समान ताकत के बीच में कोई चीज पड़ी हुई है, वो तो बीच में रहेगी, किसी की तरफ नहीं जाएगी। ऐसा बंदे अपने को कहलाता है अध्रुवीय बंधन। जब दोनों तरफ समान ताकत के हो, यानी समान विद्युत ऋणता वाले तत्व हो, तो फिर साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म किसी की तरफ नहीं जाएंगे। एक मान लो बहुत ज्यादा ताकतवर, एक बहुत कम, तो ज्यादा वाला छीन के ले जाएगा। तो इस पे कंप्लीट कमी, इस पे कंप्लीट वृद्धि। उसको हम कंप्लीट कमी का मतलब प्लस, कंप्लीट वृद्धि का मतलब माइनस। तो एक ये थोड़ा सा मान लो, अरे ये कम ताकतवर है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेगा? इसी को क्या कह रहे हैं अपन? विद्युत ऋणता। तो इस पे थोड़ा सा माइनस, इस पे थोड़ा सा प्लस। उस थोड़े से को अपन केमिस्ट्री में डेल प्लस, इसको डेल बोलते हैं ऐसे।
अरे ये जो लिखते हैं अपन इसको इसको डेल, ऐसे एस जैसा, ऐसा घुमा के एस जैसा, इसका नाम है डेल। तो डेल प्लस और डेल माइनस, डेल प्लस और डेल माइनस। तो इस पे क्या हुई, थोड़ी सी वृद्धि, क्यों, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगी तो थोड़ी सी वृद्धि, तो इस पे थोड़ी सी क्या हुई, कमी। इस पे थोड़ी सी क्या हुई, अरे कमी हुई, इस पे थोड़ी सी कमी हुई। ये लो, अब सुनिए अब आगे। जैसे मान लो अपने पास कोई ऐसा बंध है, मान लो ये ए और बी के कोई बीच कोई बंध है, मान लो, अरे ए और बी के बीच कोई बंध है, मान लो ये ए और ये बी के बीच में कोई बंध है, मान लो, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाए, अरे इसका विस्मांस विखंडन हो जाए, यानी बॉन्ड टूट जाए, लेकिन कैसा, मतलब समान विभाजन नहीं हो, कैसा विभाजन हो जाए, असमान विभाजन हो जाए। यानी असमान विभाजन का मतलब, अरे इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ चले जाए, तो जिसकी तरफ जाएंगे उस पर वृद्धि, दूसरे की तरफ कमी, वृद्धि वाले को माइनस, कमी वाले को प्लस लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, एक में ऐसे दिखा दू, देखो कि भाई ये बॉन्ड है ए और बी के बीच का बॉन्ड है ये, वही देखो, जैसे मान लो मैंने एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, दो, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कोई दिक्कत। अब सुनिए, अपन ने ये मान लिया कि मान लो, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बी की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में लिख दिया अपन ने ई एन। अब अपन इसको ई एन ही लिखा करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है किससे, मान लिया अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एसी, अरे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, ए से, तो फिर क्या होगा, अरे ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएंगे, भी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ है। और मान लो एक बार मैं ऐसे मान लू कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यानी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अरे ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। तो फिर क्या होगा आपकी, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एक ही तरफ, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम जाएंगे एक ही तरफ। तो ये कौन सा विखंडन करवा दिया अपन ने, अरे विस्मांस विखंडन करवा दिया। ये कौन सा, विस्मांस, ये लो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, विस्मांस विखंडन करवा दिया अपन ने इसका, कौन सा, विस्मांस विखंडन। ये लो, यहां भी विस्मांस ही है, तो बनेगा क्या आपकी, अरे बनेगा ये, ए पर तो क्या आएगा प्लस, और बी पर क्या आएगा, अरे माइनस, ए पर प्लस बी पर माइनस, और माइनस के ऊपर अपन दो इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। तो एक ए पे, तो ए का तो क्या बन गया धनायन, बी का क्या बन गया ऋणायन, और उल्टा हो जाए जैसे नीचे की तरफ, एक ज्यादा है विद्युत ऋणी किससे, बी से, तो फिर ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या दिक्कत है। ये लो, ए पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया अपन ने, और बी पर क्या लगा दिया, अरे बी पर ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये लो, बी पर क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से अपन विद्युत ऋणता को डिफाइन कर सकते हैं कि साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, विद्युत ऋणता कहलाएगी। साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाएगी, अरे विद्युत ऋणता कहलाएगी भी। अब सुनिए इसके बारे में, देखिए सुनिए, हाँ जी, क्या कहेंगे, तो विद्युत ऋणता जो है ना, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था, एक पॉलिंग नाम का साइंटिस्ट था, उसने किया था। विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं है भाई, मात्रक रहित क्या है, राशि। तो अपन ये दो पॉइंट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि विद्युत ऋणता को, विद्युत ऋणता को विद्युत ऋणता को सबसे पहले पॉलिंग द्वारा, किसके द्वारा,
पॉलिंग द्वारा समझाया गया। इसके द्वारा, अरे पॉलिंग के द्वारा समझाया गया था इसको, ठीक है ना। हाँ जी, एक विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है। ये लो, विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं है। ये विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। अब सुनिए आप आगे। हाँ जी, देखिए, विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं है। एक अपन ने ये लिख दिया, इसको सबसे पहले किसके द्वारा, पॉलिंग के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, पॉलिंग के द्वारा समझाया गया था। अब सुनिए, मैं एक आपको जनरल ट्रेंड बताता हूं। जैसे मान लो अपन आवर्त में जा रहे हैं, और एक मान लो अपन कहां जा रहे हैं, अरे वर्ग में जा रहे हैं। कहां, वर्ग में। ये लो, एक तो आवर्त में जा रहे हैं अपन, लेफ्ट टू राइट इसको आवर्त बोलते हैं, और अप टू डाउन इसको वर्ग बोलते हैं। देखिए, आवर्त में जाएंगे तब तो क्या होगा, अरे विद्युत ऋणता है ना, वो बढ़ती है। और वर्ग में जाते हैं तो विद्युत ऋणता क्या होती है भाई, अरे घटती है। आवर्त में गए बढ़ती है, वर्ग में गए घटती है। अब देखो, पॉलिंग ने कुछ एलिमेंट्स थे, उनकी विद्युत विद्युत ऋणता को मापा था, यानी पॉलिंग पैमाने के अनुसार है ना। यानी अपन यूं कह सकते हैं चाहे तो कि वर्तमान में पॉलिंग पैमाने का प्रचलन है ना अधिक है। वर्तमान में किसका, अरे पॉलिंग पैमाने का प्रचलन क्या है, अधिक। यानी पॉलिंग के द्वारा विद्युत ऋणता को मापा जाता है, पॉलिंग स्केल के द्वारा। तो चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको, वर्तमान में पॉलिंग पैमाना विद्युत ऋणता के मापन में विद्युत ऋणता के मापन में अधिक प्रचलित है। विद्युत ऋणता के मापन में अधिक क्या है, प्रचलित है। ये लो, देखिए, इस पॉलिंग के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी मैं विद्युत ऋणता लिखता हूं, देखो आपके लिए। जैसे हाइड्रोजन, देखिए जैसे हाइड्रोजन, इधर लिथियम, ये लो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और चाहो तो ये फ्रेंसियम लिख दो, ये लो। और इधर जाएंगे, देखो लिथियम की बात, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और जो अक्रिय गैस है, ये तो क्या, अरे इलेक्ट्रॉन लेती नहीं, तो इनका स्टक पूरा रहता है। तो इस वजह से
ये तो इलेक्ट्रॉन अरे खींचती नहीं है, तो इनकी तो विद्युत ऋणता जीरो होती है। अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता क्या होती है? जीरो। और इधर कौन आ जाएगा आपकी? इसके नीचे चाहो तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम हो जाएगा आपकी, ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन। तो चाहे तो यहां लिख सकते हैं ब्रोमीन और फिर ये आयोडीन, ये लो, सॉरी, ब्रोमीन के बाद ये आयोडीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ये लो। अब देखो मैं इनकी विद्युत ऋणता के मान लिख रहा हूं, आपको ये याद रखने, ज्यादा नहीं तो 5-6 एलिमेंट्स तो आपको याद रखने ही हैं, तो वो मैं बता दूंगा कौन कौन से याद रखने। देखिए हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता है ना, अरे इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 2.1। कितनी है? 2.1। और इसकी कितनी है? अरे लिथियम की है 1.0। 1.0 मतलब वन ही है ही। अरे 1.0 का मतलब वन ही है। हम क्यों आगे थोड़ा इसको सिमिलरिटी दिखाने के लिए मैंने 1.0 लिख दिया, बाकी कुछ नहीं है। अब क्या करो, आप इधर से इधर जा रहे हो ना, 0.5 बढ़ाते चलो, 1 में 0.5 बढ़ाया, 1.5 उसमें 0.5 बढ़ाएंगे 2, ये कितना हो गया? 2.0। इधर कार्बन में बढ़ाओगे तो 2.5, नाइट्रोजन में बढ़ाओगे 3.0, ऑक्सीजन में बढ़ाओगे 3.5 और फ्लोरीन में बढ़ाओगे 4.0। आगे देखिए सोडियम, इसकी है 0.9। कितनी है? 0.9। अब इसमें इधर तो 0.5 बढ़ा है, इधर 0.3 बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1.2, ये 1.5, ये हो गया आपके 1.8, ये 2.1, ये 2.3, ये कितना है? 2.3, सॉरी 3 नहीं 4, 3 जोड़ोगे 0.3, 2.4 और ये सीधे ही कितना हो जाएगी? 3.0। और एक इसका है 2.8 की समथिंग और ये 2.6 की समथिंग है ये। और इधर चलो तो ये 0.8, ये भी 0.8 और ये आपके 0.7 और ये भी क्या है आपके 0.7। ठीक है ना? 0.7, 0.7। ठीक है भाई, 0.77। अब देखो ये तो यहीं से दिख रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, देखो ये वाला स्टेटमेंट तो आपको यहीं दिख रहा है। कहां? यहां। देखो इधर जा रहे हैं, ये क्या है? आवर्त। और इधर जा रहे हैं तो ये क्या है? वर्ग। ये आवर्त, ये वर्ग। देखिए अब इसका मतलब इधर जा रहे हैं, अरे तो विद्युत ऋणता क्या हो रही है? देखो बढ़ रही है। तो आवर्त में जा रहे हैं 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4। आवर्त में जा रहे हैं, विद्युत ऋणता बढ़ रही है। वर्ग में जा रहे हैं, देखो वर्ग में 4, 3, 2.8, 2.6, या इधर देख लो 2.1, 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। इसका मतलब वर्ग में गए तो विद्युत ऋणता घट गई। ये क्या हो गया कि इधर जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता घट रही है। ये लो जो ये अपन ने लिखा है ना, ये वाला, कौन सा वाला? अरे ये वाला, हाँ जी। ये क्या है? अरे ये आवर्त है भाई, ये क्या है? आवर्त। और ये नीचे क्या है? ये वर्ग।
ठीक है ना। ये मैंने एस ब्लॉक लिख लिया एक तो, और एक कौन सा लिख दिया मैंने, पी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो डी ब्लॉक है ना वो तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर दिखाता है। अभी पढ़ेंगे आगे जाके डी ब्लॉक के तत्वों की जो मतलब खासियत है वो क्या है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना। और चाहे तो यहां लिख दें अपन, अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता कैसी होती है भाई, अरे 0 होती है, शून्य। चाहो तो ये लो, अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता, अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता कैसी होती है भाई, अरे शून्य होती है भाई। कैसी होती है, शून्य। अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणता कैसी होती है, शून्य होती है। क्यों, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म वगैरह साझा वगैरह करते नहीं, इसलिए कैसी है, शून्य। क्यों, इनका तो अष्टक पूरा रहता है ना। अब इसके देखो कुछ, मैं ये 2-4 चीजें लिख दूं देखो आपके लिए, सुनिए। देखिए जैसे ये वाला देखिए आप, ये वाला सही काम कर रहा है ना। ये देखिए फ्लोरीन को, देखिए आप फ्लोरीन को, इसको फ्लोरीन को, और एक देखिए इसको आप, चाहे तो इस सीजियम को देख लो, इसको सीजियम को, ठीक है ना। तो ये आवर्त सारणी में, अरे ये मैक्सिमम यानी अधिकतम क्या रखेगा, आपकी विद्युत ऋणता रखेगा। अधिकतम क्या रखेगा, विद्युत ऋणता। और ये कैसा रखेगा, अरे मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे मिनिमम किसकी, फ्रेंसियम नीचे आ रहा है तो आपको फ्रेंसियम दे देगा, नहीं फ्रेंसियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, तो फ्रेंसियम नहीं लिखे तो फिर आप किसको करोगे टिक, सीजियम को। तो हमसे कोई पूछे आवर्त सारणी में सबसे ताकतवर यानी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व कौन है, फ्लोरीन, और सबसे कम सीजियम। सीजियम ऑप्शन में नहीं है, फ्रेंसियम दे रखा है, फ्रेंसियम कर दो। वैसे फ्रेंसियम कैसा रेडियो एक्टिव है इसलिए देगा नहीं वो, और दे दे मान लो तो आप उसको कर दो। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं देखो आपको, कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं इसमें, देखिए कैसे, कि जिनकी विद्युत ऋणता कैसी है भाई, अरे जिनकी विद्युत ऋणता कैसी है, लगभग बराबर है। देखो एक तो क्लोरीन की 3 है, और देखो 3 किसकी है, नाइट्रोजन की है। नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों की कैसी है, अरे 3 है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ना कि नाइट्रोजन की और क्लोरीन की, अरे नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणता कैसी है, बराबर है। और वो भी कितनी है, अरे 3, यानी 3.0। कितनी, 3.0। और कौन है देखो, एक फास्फोरस की और एक देखो हाइड्रोजन की, बराबर है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं ना कि फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की बराबर है, और ये कितनी है, अरे 2.1। एक देखो कार्बन की 2.5, और सल्फर भी लगभग देखो 2.5 की समथिंग है, और आयोडीन भी 2.6 2.5 की समथिंग है, लगभग बराबर सी है इनकी भी। क्या कहेंगे, कार्बन की, सल्फर की, आयोडीन की, इनकी भी कैसी है, बराबर। यानी कार्बन, आपकी सल्फर और आयोडीन, इनकी लगभग मैं कह दूं 2.5 की समथिंग चल रही है। समथिंग कितनी है, 2.5। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, इनकी वैसे 2.5 ही है लगभग, लिखो तो आप लगभग 2.5, ठीक है ना। और एक कौन है, कार्बन हो गया आपकी, सल्फर हो गया, और आयोडीन। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन हो गया। हाँ, एक सीजियम और फ्रेंसियम, देखो दोनों की कितनी है आपकी, सीजियम फ्रेंसियम दोनों की ही कितनी है, अरे सीजियम फ्रेंसियम दोनों की ही बराबर है। तो ये सीजियम और ये फ्रेंसियम
दोनों की ही बराबर है और कितनी है 0.7। कितनी है 0.7। एक बेरिलियम की देखो 1.5, एल्यूमिनियम की भी कितनी है 1.5। ये लो, एक बेरिलियम और एक किसकी एल्यूमिनियम, दोनों की कितनी है, अरे 1.5 है भी। कितनी है 1.5। ये लो, इनकी कितनी है 1.5। और वैसे तो इसकी रोविडियम और इसकी क्या नाम है आपकी पोटेशियम दोनों की बराबर है। रोविडियम और पोटेशियम दोनों की ही कैसी है, अरे बराबर है। तो ये आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए आप आगे की बात। अब विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए अगली हेडिंग लिखते हैं अपन विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। और वो कौन से हैं देखिए सुनिए। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक में देखिए अब, हाँ जी, यानी अपनी हेडिंग क्या है, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक देखिए कौन कौन से कारक हैं, सुनिए आप। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं सुनिए अब। यानी आपकी जो विद्युत ऋणता है ना, वो किस किस पे डिपेंड करती है देखो। विद्युत ऋणता आपके दो कारकों पे डिपेंड करती है भाई। कितने, दो। यानी मैं ऐसे लिख दूं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये चलो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, या ऐसे लिखें, चलिए देखो। हाँ जी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस पे डिपेंड करती है।
देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये किन किन पर निर्भर करती है, देखो ये दो कारकों पर निर्भर करती है भाई। एक तो किस पर, एक तो करती है ये यानी नेचर ऑफ एलिमेंट, किस पर, अरे नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट से मतलब है तत्व की प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ एलिमेंट यानी तत्व की प्रकृति पर, नेचर ऑफ एलिमेंट। और दूसरा परसेंटेज करेक्टर पर डिपेंड करती है भैया, इस पर, अरे परसेंटेज लक्षण पर डिपेंड करती है। और देखो परसेंटेज लक्षण क्या होते हैं अभी देखते हैं। नेचर ऑफ एलिमेंट में देखो अपन ने अभी लिखा था ना कि हाइड्रोजन की इतनी है, कार्बन की इतनी है, ये सारे ऐसे यूं कि इधर गए अपन तो क्या है, अरे आवर्त इधर गए आवर्त और इधर गए तो वर्ग। और अपन को पता आवर्त में जाएंगे, अरे तो विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है, और वर्ग में जाएंगे तो क्या होगा, घटेगी। ये तो नेचर ऑफ एलिमेंट हो गया आपकी, यानी किसकी कितनी है, जो अपन ने अभी पीछे लिखा था पॉलिंग पैमाना, ठीक है ना। इसमें भी चाहे आप तो देखो एक ये ट्रिक लिख सकते हैं अपन इसमें, कौन सी ट्रिक, तो क्या है, और इसको लिख सकते हैं अपन, देखो कैसे कि मान लो अरे ये कोई एक जेड है और इसके ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज है, और एक ये जेड है, ये उदासीन है, और एक कोई जेड है, भाई एलिमेंट एक ही है आपके जेड, कुछ भी ले लो एक एलिमेंट है ही। ऑक्सीजन ले लो, मान लो एक ऑक्सीजन माइनस है एक ऑक्सीजन प्लस है, तो प्लस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है भाई, अरे प्लस वाला है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, अरे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, किसकी, जेड प्लस वाले की ज्यादा है, जेड माइनस वाले की कम है। आपको ये याद रखना है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अरे अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी वो ज्यादा होगी, और इस पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उस पर तो इलेक्ट्रॉनों को पहले से दिखता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों का क्या करे, खींच के, ठीक है ना। एक परसेंटेज लक्षण देखो, इसमें मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं देखो आपके लिए, परसेंटेज लक्षण में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना आपकी, अरे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसकी, आपके परसेंटेज लक्षण की, ठीक है ना। परसेंटेज लक्षण की कैसी है, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डायरेक्टली क्या है भी, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है भैया ना, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर परसेंटेज लक्षण बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी, ये लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। आपकी परसेंटेज लक्षण बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो फैक्टर परसेंटेज करेक्टर को क्या कर रहे हैं, अरे प्रभावित कर रहे हैं, उसके समानुपाती है, तो वो एन को भी प्रभावित करेंगे। यानी जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर, अरे जिन जिन कारकों के ऊपर विद्युत ऋणता डिपेंड करती है, उन कारकों पर कौन है, सॉरी, जिन जिन कारकों पर परसेंटेज करेक्टर डिपेंड करता है, उन कारकों पर क्या होगी, विद्युत ऋणता भी डिपेंड करेगी। अगर परसेंटेज करेक्टर बढ़ रहे हैं उन कारकों से तो ईएन भी बढ़ेगी, यानी विद्युत ऋणता बढ़ेगी, और परसेंटेज करेक्टर घटेंगे तो ईएन भी घटेगी। इसका मतलब क्या कहेंगे अपन कि परसेंटेज करेक्टर को देखते हैं ये किस किस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि ये किस किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए यहां से परसेंटेज करेक्टर देखो, मैं इसी में से लिख दूं देखो आपके लिए, थोड़ा इसको मैं हल्का से ऊपर ले लूं और सुनना क्या, कि जो परसेंटेज करेक्टर है ना आपकी ये, अरे ये परसेंटेज करेक्टर है, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए परसेंट एस करेक्टर किस किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वो मैं एक बार लिख दूं यहां, और उसके बाद अपन इसको एक एक को डिस्कस कर लेंगे। अपन उसके बाद एक एक को डिस्कस कर लेंगे कैसे, देखिए तो एक तो ये संकरण पे डिपेंड करता है अभी, किस पर, अरे परसेंट एस करेक्टर है ये आपके किस पर डिपेंड करते हैं,
संकरण पर। इसका मतलब विद्युत ऋणता भी संकरण पर डिपेंड करेगी आपकी, संकरण पर डिपेंड करेगी। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, तो एक तो संकरण हो गया आपके। सेकंड देखो आप, संकरण के अलावा बंध कौन, बंध कौन, इस पर भी डिपेंड करता है क्या, परसेंटेज करेक्टर। और एक है आपके, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। हाँ, एक है आपकी शॉर्ट में लिखूं मैं, देखो ओएस, पीछे लिखा क्या रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, इस पे भी क्या परसेंटेज करेक्टर डिपेंड करते हैं। और एक चौथा है आपकी रिंग साइज, यानी वलय का आकार। अरे रिंग की साइज कैसी है आपकी, यानी ये रिंग साइज पे भी डिपेंड करते हैं। कौन, परसेंटेज करेक्टर, परसेंटेज करेक्टर। देखो इसमें तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूं फॉर्मूला, अरे इसमें तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट। देखो इसमें या तो क्या है, जैसे बंद कोण को मैं कहता हूं थीटा, अरे बंद कोण को मैं कहता हूं थीटा, तो थीटा जो है ना आपकी, ये तो समानुपाती है किसके, अरे परसेंटेज करेक्टर। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी परसेंटेज करेक्टर की कैसी है, अरे समानुपाती है। ये भी परसेंटेज करेक्टर की कैसी है भाई, समानुपाती। हाँ, ये भी परसेंटेज करेक्टर की कैसी है, अरे समानुपाती। ये दो फॉर्मूले हैं आपके, कितने, दो फॉर्मूले हैं। ये लो, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके, आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसमें तो चाहो देखो, इसमें एग्जांपल दे लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल दे लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में दे देता हूं मैं एक एग्जांपल। देखिए ये तो हमने पढ़ रखा है पहले से, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमने पढ़ रखा है पहले से। कैसे देखो, कि अपन ने मान लो ऐसे ले लिया, अरे एक Fe+2 और एक Fe+3। देखो Fe+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसलिए विद्युत ऋणता भी इसकी क्या होगी, ज्यादा। अरे इसलिए विद्युत ऋणता भी क्या होगी, ज्यादा। और चाहे तो अपन देखो एक ये ले लेते हैं Mn+2, ये लो Mn+5, और एक कैसा ले लेते हैं अपन Mn+7, Mn+7, एक मिनट भाई, Mn+7, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इधर से इधर जाएंगे, अरे इधर से इधर जाएंगे अपन, तो इसमें क्या हो रहा है, अरे इसमें क्या हो रहा है अभी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। कि हमको कैसे पता चला, अरे जो मोनोएटॉमिक आयन होता है ना, यानी एक परमाणु से मिलकर जो आयन बनता है, उस पर जितना भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आगे जाके पढ़ेंगे अपन, आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, पढ़ा ही रखा, पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पढ़ा रखा है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। 11th क्लास का जो आपकी है ना वो प्लेलिस्ट बन रही है, उसमें क्लासें डाल रखी है मैंने, कम से कम 30 क्लासें हैं शायद, मोल वगैरह, मोलरता, मोलनता, ये सारी चीजें हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या कहेंगे अपन, कि विद्युत ऋणता भी क्या होगी, अरे बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ज्यादा है किससे, इससे, और यहां देखें तो इसकी ज्यादा इससे, इसकी ज्यादा इससे। तो ये हो गया आपके क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट और एक बंद कोण। अब मैं आपको पढ़ाता हूं क्या, संकरण। अब आपको संकरण वाला देखो, संकरण कैसे प्रभावित करेगा। हालांकि इस टॉपिक को हम पढ़ के आ रहे हैं, इसको हम पढ़ के आ रहे हैं,
हाँ ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब बिल्कुल ओके आ रहा है। ठीक है। हाँ, और आगे देखिए, संक्रमण कैसे प्रभावित करेगा इसको, सुनना आप। संक्रमण यानी प्रभावित करने वाला कारक जो है ना आपकी, वो कौन सा है, संक्रमण। ये लो, प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, संक्रमण। ये लो, प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है आपकी, संकरण है। कौन सा है, संकरण। और संकरण में देखिए आप, जैसे मान लो मैंने अरे ये दे दिया, एक कार्बन है, उस पर मान लो संकरण sp है, और एक कार्बन है उस पर संकरण कैसा है, sp2 मान लिया अपन। कौन सा, sp2। अभी संकरण वगैरह पढ़ेंगे अपन। और एक कार्बन है उस पर संकरण कैसा मान लिया मैंने, sp3। एक पे sp, एक पे sp2 और एक पर sp3। सुनिए, मैं अगर इधर ये लिखूं, परसेंटेज करेक्टर लिखूं मैं, अरे परसेंटेज करेक्टर लिखूं मैं, तो देखो sp संकरण का मतलब क्या है, अरे एक s और एक p, ये दो ही लोग हैं, तो कोई के भी s कितना है, अरे टोटल दो, उसमें से s एक है, एक बटे दो हो गया ना। यहाँ एक s दो p, तो इसका मतलब s कितना है, एक बटे तीन। और यहाँ कितना है, s एक, टोटल कितना है, एक s और तीन p, चार हो गया ना, एक बटे चार। परसेंट में चेंज करो तो 100 से गुना कर लो। ये कितना हो गया, 25%, ये 33.33, ये 50%। तो यहाँ परसेंटेज करेक्टर कितने हैं भाई, अरे 50%। किसमें, sp संकरण में। ऐसा जरूरी नहीं नाइट्रोजन के लिए, ये किसी के लिए वैलिड है, ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो किसी के लिए भी वैलिड है। या परसेंटेज करेक्टर कितने हैं, अरे यहाँ परसेंटेज करेक्टर है बच्चों कितने, 33.33%। ये लो, और इसमें कितने हैं, 25%। इसमें कितने हैं, 25% हैं। अरे इसमें कितने हैं, 25%। इसमें कितने हैं आपकी, हाँ जी देखिए, जब ये आपके 50, 33.33 और ये कहते हैं 25%, देखिए। हाँ जी, तो विद्युत ऋणता कितनी होगी, देखिए आप, जो विद्युत ऋणता होगी ना आपकी, वो कितनी होगी, देखो। इसकी तो होगी आपकी 2.50, तो पहले तो इसकी लिखूं मैं 3.25, इसकी आपकी 2.75, और इसकी कितनी है 2.50। अरे जो अपन कार्बन की विद्युत ऋणता लिखते हैं 2.5, वो ऐसा मान के लिखते हैं अपन कि कार्बन कैसा है, sp3 संतृप्त। देख लो sp3 वाले की कितनी है 2.5। तो देखो परसेंटेज करेक्टर इधर से इधर गए तो घटे, और परसेंटेज करेक्टर घटेंगे, अरे तो विद्युत ऋणता भी घटेगी, पीछे पड़ के आ रहे नहीं। देखिए अब, अरे पीछे पड़ा अपन नहीं, en डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, परसेंटेज करेक्टर की। परसेंटेज करेक्टर घटेंगे तो विद्युत ऋणता भी आपकी घटेगी। तो जिस कार्बन पर संकरण sp है उसकी विद्युत ऋणता कैसी है, अरे उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है sp वाले की, क्यों, परसेंटेज करेक्टर ज्यादा है। sp3 वाले में परसेंटेज करेक्टर 25 ही है, तो विद्युत ऋणता कितनी है इसकी 2.50। तो ये किसका प्रभाव हो गया, संकरण का प्रभाव हो गया। आपको ये याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और एक देखिए, जो वलय है ना, वलय की साइज, उसको ही मैं लिख देता हूं देखो आपके लिए। वलय की साइज यानी रिंग साइज, यानी रिंग की साइज, रिंग की साइज देखिए, ये भी आपको याद रखनी है, रिंग साइज। सुनिए, रिंग साइज कैसे प्रभावित करेगी, जो छोटी वाले होती है ना स्मॉलर रिंग, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है भैया ना,
स्मॉलर रिंग आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या कहेंगे, छोटी वलय होती है, अरे वो अधिक विद्युत ऋणी होती है, जबकि बड़ी वलय होती है वो कम विद्युत ऋणी होती है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें अपन, ये लिख सकते हैं, हाँ जी, ये जो छोटी वलय है आपकी वो कैसी है, छोटी वलय अधिक विद्युत ऋणी होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणी होती है। छोटी वलय कैसी होती है भाई, अरे अधिक विद्युत ऋणता रखती है, विद्युत ऋणी होती है। जैसे इसका मतलब क्या है, अरे जैसे आपको मान लो एक रिंग कैसी दे दी, मान लो 3 मेंबर रिंग दे दी, और एक कैसी रिंग दे दी आपको, मान लो ऐसी 4 मेंबर दे दी, ऐसी 4 सदस्यीय, और एक दे दी आपको ऐसी 5 मेंबर रिंग। कौन सी, 5 मेंबर्ड रिंग। तो देखिए इसमें क्या होगा, सुनिए अब भाई, रिंग की साइज देखो, अरे रिंग की साइज इधर से इधर जा रहे हैं ना अपन, इधर से इधर जा रहे हैं, तो रिंग की साइज बढ़ रही है। देखो ऐसे दिख रहा हुआ आपको कि बराबर बराबर दिख रहे हैं मुझे, अरे ये 3 कार्बन एटम की है, ये 4 कार्बन एटम की है, ये 5 कार्बन एटम की है, तो 5 वाली क्या होगी, वलय ज्यादा बड़ी होगी, 4 वाली उससे छोटी, 3 वाली उससे छोटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से इधर जा रहे हैं, अरे तो रिंग का साइज क्या हो रहा है, अरे रिंग का साइज बढ़ रहा है, और रिंग का साइज बढ़ेगा तो अपन ने क्या लिखा है कि छोटी वलय है वो अधिक विद्युत ऋणी है, इसका मतलब बड़ी वलय होगी वो कैसी होगी, कम विद्युत ऋणी होगी, इसका मतलब विद्युत ऋणता घट रही है। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से कि यहाँ ईएन क्या होगी, अरे कम। तो छोटी वलय की विद्युत ऋणता ज्यादा, बड़ी वलय की विद्युत ऋणता कम हो जाएगी। बड़ी वलय की विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी भाई, अरे कम हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो बोले। देखिए और नहीं है दिक्कत तो मैं इसको यहां लिख दूं, ये लो, ये रिंग साइज होगी आपकी। और चाहे तो देखो आप इसमें, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो अपन, तो जैसे मैंने ये दे दिया आपको, मान लो अरे CH3 और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो हमको पता है क्या, इस कार्बन पे यदि हम संकरण देखें, अरे इस कार्बन पे यदि हम संकरण देखें तो यहां संकरण कौन सा होगा आपके, sp होगा भाई। कौन सा होगा, sp। और अगर इस कार्बन की बात करें तो इस पे संकरण कैसा है, अरे sp3, इस पे संकरण कैसा है, sp3। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पर संकरण sp है, अरे उसकी विद्युत ऋणता कैसी है भाई, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है भाई, अरे ये वाला कार्बन कैसा है बच्चों, ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणता रखेगा ये वाला कार्बन। और ये वाला है, क्यों, परसेंटेज करैक्टर कम है, ये इसी का ही एग्जांपल हो गया एक तरीके से। तो परसेंटेज करैक्टर कम है तो ये कैसा है, अरे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कैसा है आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी ये क्या करेगा, अरे ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं इनको कौन खींचेगा, अरे ये वाला कार्बन खींचेगा, इधर वाला, कौन सा, इधर वाला कार्बन खींचेगा। क्यों, इसकी ताकत ज्यादा है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसका मतलब ताकत भी अरे ज्यादा। ये लो, तो इसको मैं क्या कर दूं, अरे इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये लो, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये लो, ये आपके लिए मैंने प्रभावित करने वाले जो कारक थे कि विद्युत ऋणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो विद्युत ऋणता की डेफिनेशन, उसका कोई मात्रक नहीं है, इसको एक्सप्लेन सबसे पहले पॉलिंग ने किया।
कुछ एलिमेंट्स थे उनकी मैंने विद्युत ऋणता लिख दी, किसके आधार पर, पॉलिंग पैमाने के आधार पर। कुछ देखो ये थोड़े एक्सेप्शनल टाइप के थे, इनको याद रखना आप। ये थे ना, यहां लिखे थे अपन ने, यहां, एक मिनट, यहां ये लिखे थे, इनको आपको स्पेशली याद रखना है, किस किस की लगभग बराबर है, किस किस की लगभग बराबर है। एक सेकंड, हाँ ये लो, ये तो सही है, ठीक है ना, ऐसा और जगह थोड़ी आ रहा है, हाँ, और जगह सही है, सब जगह ये लो, यहीं से स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है ना। इस तरीके से विद्युत ऋणता को तो थोड़ा सा हल्का सा टाइम लग रहा है ना, इस बोर्ड में थोड़ा सा ना वो मतलब अपडेट कर दिया इसको, इस वजह से थोड़ा सा ना नया वर्जन आ गया इसमें, तो हल्का सा क्या अभी 2-4 दिन में, 5 दिन में ना हैबिट आने में, मतलब भाई हैबिचुअल होने में टाइम लगता है ना थोड़ा सा, 2-5 दिन तो लग ही जाते हैं। अभी कल परसों इसको अपडेट किया, कल ही किया शायद, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्लास को ना, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि हम जल्द ही लाइव की तरफ आए। अपने 800 के समथिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 797 हो गए सब्सक्राइबर, 800 की समथिंग होने वाले हैं, जल्दी 1000 की तरफ अपन बढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना।